सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 53। पिछले पाठ में हमने गुरु बृहस्पति देव जी को समझा था और आज हम शुक्र देव जी को समझने जा रहे हैं। शुक्र देव जो कि नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से एक शुभ ग्रह है, इन्हें हम दैत्यों का गुरु कहते हैं और शुक्र देव जी से हम हर तरह का प्रेम संबंध, आजकल हमारे कलयुग में लव मैरिज, लव रोमांस, ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं। तो हमारे इन सब चीज़ों के कारक हमारे शुक्र देव होते हैं। हमारे विवाह के कारक शुक्र देव होते हैं। किसी भी तरह का हम प्रेम संबंध देखते हैं, लव देखते हैं, अफेयर देखते हैं, तो वह भी हम शुक्र देव जी से देखते हैं। अगर किसी भी पुरुष जातक की पत्रिका है तो उसमें शुक्र से हम उसकी धर्म पत्नी को देखते हैं। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह के हार्मोन्स का बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा है, कोई भी आपको हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, तो उन हार्मोन्स के लिए हम शुक्र देव जी को देखते हैं। आजकल आप महिलाओं में देखते हैं कि किसी को हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उनके मंथली साइकिल सही तरीके से नहीं चलता है या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो हम शुक्र देव जी को देखते हैं। पुरुषों में आप देखते होंगे कि सेक्स संबंधित या कोई गुप्तांगों से संबंधित कोई परेशानी होती है, तो उसके लिए भी हम शुक्र देव जी को देखते हैं। और आज के कलयुग का सबसे बड़ा कारण हमारी वेल्थ, हमारा धन, हमारा विपुल धन, जिसके पीछे सारा संसार पागल है। सबको धन चाहिए, किसी भी तरह से किसी भी तरीके से सबको धन पाने की इच्छा है। किसी को अच्छी गाड़ी चाहिए, किसी को अच्छा मकान चाहिए, किसी को सुंदर धर्मपत्नी चाहिए, किसी को बहुत नेम चाहिए, बहुत फेम चाहिए। अगर आपको नेम और फेम देखना है, आपको हीरो बनना है, आपको मॉडलिंग लाइन में जाना है, तो इन सब के लिए हम शुक्र को देखते हैं। हमारा फेम हम शुक्र से देखते हैं। अगर हम कोई हीरो हीरोइन है या हम कोई मॉडल्स हैं या हम किसी फील्ड में बड़े अच्छे हैं, तो अगर उस तरह का फेम देखेंगे तो हम शुक्र देव जी को लेंगे। मगर जो हमारा जन्मजात या परमानेंट फेम रहता है, जैसे कि हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद, जैसे कि हमारे भगत सिंह जी, आज ये धरती पर नहीं है, उसके बाद भी हम उनको याद करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। अगर हमें इस तरह का नाम और ख्याति देखनी है तो उसके लिए हम सूर्य देव को लेते हैं। तो अगर हमें कुछ टाइम के लिए फेम और नेम देखना है, एक जीवन के लिए, तो हम शुक्र देव को लेंगे। और अगर हमें जन्मजात या जीवन के बाद के लिए भी देखना है तो हम सूर्य देव जी को लेंगे। शुक्र देव से हम ग्लो की बात करते हैं। आप देखते हो कि किसी के चेहरे पे बड़ा अच्छा ग्लो होता है, सामने वाला देखने में इतना स्मार्ट भी नहीं होता मगर फिर भी बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। सामने वाले का पहनावा, सामने वाले का दिखावा, सामने वाले की लग्जरी, इन सब चीज़ों के लिए जो आजकल हमारे कलयुग में बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम शुक्र देव जी को देखते हैं। हमारी किसी भी तरह की विशेष, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी कामनाएं, किसी भी तरह की आप कोई भी कामना या कोई इच्छा शक्ति रखते हैं, तो उसके लिए भी हम शुक्र देव जी को देखते हैं। हम शुक्र देव जी को वीर्य से भी देखते हैं। अब आप वीर्य को जो हमें लेना है उसे एक बीज के रूप में लेना है। शुक्र एक बीज है। किसी भी चीज की उत्पत्ति के लिए हमें एक बीज की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी चीज की उत्पत्ति होगी तो वह बिना बीज के नहीं हो सकती। इसलिए हम वीर्य को शुक्र देव जी से लेते हैं, या फिर हम कहें कि किसी भी तरह के बीज को हम शुक्र देव जी से देखते हैं। अब जो हम देखते हैं कि हमारे शुक्र देव हमारे विवाह के कारक हैं, हमारे प्रेम, लव, रोमांस के कारक हैं, हमारी धर्म पत्नी भी शुक्र है, हार्मोन्स, धन, हमारी सेक्स एक्टिविटीज़, जब हम इन सब चीज़ों को शुक्र देव जी से जोड़ते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि शुक्र देव नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से एक गुरु भी है। तो एक गुरु है तो उनमें अध्यात्म में भी जरूर होगा। तो शुक्र देव जी में आध्यात्मिकता भी होती है। अब शुक्र देव जी में सबको कलयुग में धन दिख रहा है, सेक्स दिख रहा है, लवर दिख रहा है, अफेयर्स दिख रहा है, लिविंग रिलेशनशिप दिख रहे हैं, तो आदमी इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहा कि शुक्र देव एक गुरु भी तो है। हमारे शुक्र देव और गुरु बृहस्पति देव दो ही ऐसे ग्रह हैं
जो नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह है। काल पुरुष की पत्रिका में शुक्रदेव जी को 2 घरों का स्वामी बनाया गया है। एक तो 2 नंबर, जिसे हम स्थिर राशि कहते हैं, जिसे हम सम राशि भी कहते हैं, जिसे हम पृथ्वी तत्व की राशि कहते हैं, जिसे हम सौम्य राशि कहते हैं। और इनकी दूसरी राशि होती है 7 नंबर, जिसे हम मूल त्रिकोण की राशि कहते हैं। शुक्रदेव जी की मूल त्रिकोण राशि जो कि 7 नंबर होती है, जो कि वायु तत्व की राशि है और यह चर प्रकृति की राशि होती है। तो हमारे शुक्रदेव जी के कारक होते हैं। इन सब चीजों को हम शुक्रदेव जी से देखते हैं। हमारे शुक्रदेव 6 नंबर घर में नीच के हो जाते हैं और 12 नंबर घर में उच्च के हो जाते हैं। उच्च और नीच का प्रभाव मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि उच्च और नीच का प्रभाव कुंडली में सिर्फ 3 से 4% ही देखने को मिलता है। अब ये उच्च और नीच को दिखाकर ही बहुत सारे लोग आपको डराते हैं और आपसे बहुत सारी पाठ पूजा या फिर धन लेते हैं, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि उच्च और नीच का प्रभाव सिर्फ 3 से 4% ही होता है। पिछले पार्ट में मैंने आपको गुरु बृहस्पति जी का बताया था कि गुरु बृहस्पति उच्च के क्यों होते हैं, और आज मेरा फिर आपसे सवाल है कि 12 नंबर घर जो कि गुरु की राशि होती है, हमारे गुरु बृहस्पति देव जी की एक 9 नंबर भाग्य की राशि और एक मोक्ष की राशि होती है, और मोक्ष के स्थान में आकर शुक्रदेव जैसा ग्रह उच्च का कैसे हो जाता है, जबकि हम 12वें घर से शयन को देखते हैं, हम लंबी यात्रा को देखते हैं, हम हर तरह के व्यय को देखते हैं। तब ऐसे स्थान में आकर शुक्रदेव उच्च के क्यों हो जाते हैं, और उच्च का ही उनको बनाया गया तो किसी और राशि में क्यों नहीं बनाया गया, उन्हें गुरु के घर में ही उच्च का क्यों बनाया गया। तो मेरी कोशिश है कि आपको हर क्यों का जवाब पता होना चाहिए। तो आज हम समझते हैं कि शुक्रदेव जी 12वें घर में ही उच्च के क्यों होते हैं। एक स्टोरी को आपको शॉर्टकट में सुनाता हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। देवताओं और दानवों में युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में देवता दानवों को हरा रहे थे, और जब देवता लोग दानवों को मारते थे और थोड़ी देर बाद वही राक्षस पुनः जीवित हो जाते थे, क्योंकि हमारे शुक्रदेव जी को मृत संजीवनी का वरदान प्राप्त था। हमारे गुरु बृहस्पति देव जो कि देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के गुरु होने के बाद भी उन्हें मृत संजीवनी का वरदान प्राप्त नहीं था, और हमारे शुक्रदेव जिन्हें हम शुक्राचार्य कहते हैं, और दैत्यों के गुरु होकर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे मृत संजीवनी का वर प्राप्त किया। मृत संजीवनी मतलब किसी भी व्यक्ति को जीवित कर देना। किसी भी व्यक्ति को जीवित करने की विद्या सिर्फ भगवान शुक्रदेव जी के पास थी। अब जब दोनों का युद्ध हो रहा था, देवताओं और दानवों का, तो दानव जब मारे जाते थे और शुक्राचार्य उन्हें हर बार जीवित कर देते थे, जिससे कि देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने शुक्राचार्य जी को अपने मुख से निगल लिया, जिस कारण वो दैत्यों की रक्षा नहीं कर सके और देवताओं ने दैत्यों को हराकर विजय हासिल की। अब जब शुक्राचार्य भगवान के पेट में थे और उन्होंने बहुत सारे मार्ग ढूंढे बाहर निकलने के, तो उन्हें वहां से कोई रास्ता नहीं मिला। तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू की और उन्होंने हजारों वर्ष तक भगवान के लिए तप किया। जब उनके तप से भगवान प्रसन्न हो गए तो शुक्रदेव जी भगवान के वीर्य के मार्ग से बाहर निकले थे, इसलिए शुक्रदेव जी को वीर्य का कारक भी कहा जाता है। अब वीर्य का मतलब हमें बीज से लेना है, किसी भी तरह का बीज, किसी भी तरह की उत्पत्ति। जब हमें संतान प्राप्ति की इच्छा होती है तो उसके लिए हम शुक्र को ही लेते हैं, क्योंकि शुक्र जो एक पुरुष में होता है और जो एक बीज देने का काम करता है, तो इसलिए पुरुष को बीज देने वाला कहा गया है और स्त्री को जमीन कहा गया है। अब जब हमारे शुक्रदेव जी को मृत संजीवनी का वर प्राप्त हो गया तो वे देवताओं में बड़े उच्च के हो गए। अब उच्च के हो गए, बहुत अच्छी बात है, मगर शुक्रदेव जी को 12 नंबर घर में ही उच्च क्यों कहा जाता है?
आज कलयुग से आप रिलेट करो कि एक बच्चा हो जिसकी फैमिली बहुत अच्छी हो, जिसको बहुत अच्छी परवरिश मिल रही हो, जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो और वो मेहनत करके एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। और दूसरी तरफ आप देखते हो कि एक छोटा सा बालक है जो बहुत गरीब फैमिली से है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसके मदर फादर बहुत ही डाउन टू अर्थ है। मान लीजिए वो ऑटो चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं या कोई मोची है या कोई धोबी है। ऐसे व्यक्ति का बच्चा जब मेहनत करके संघर्ष करके आगे बढ़ता है और मान लीजिए भविष्य में वो आईएएस ऑफिसर बनता है, तो आप उसे बहुत अप्रिशिएट करते हो। क्यों? क्योंकि हम उसका कंपैरिजन करते हैं कि एक बच्चा जो बहुत समझदार था, अच्छी फैमिली मिली, अच्छी पढ़ाई मिली और वो आईएएस बन गया, बहुत खुशी की बात है। मगर जब किसी गरीब का बच्चा इस तरह स्ट्रगल करके पहुंचता है तो हम कहते हैं ये श्रेष्ठता को हासिल कर गया, इसने बहुत स्ट्रगल के बाद सफलता पाई है, इसलिए हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो सेम वही संबंध आपको गुरु और शुक्र देव जी का देखना है। बृहस्पति देव जी जिन्हें अच्छी तालीम मिली, अच्छी शिक्षा मिली, अच्छा कुल मिला, इसलिए उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और देवताओं के गुरु बन गए। हमारे शुक्राचार्य जिनको आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिला, जिन्हें आसपास का बिहेवियर अच्छा नहीं था, उसके बिहेवियर को देखते हुए भी उन्होंने भगवान की तरफ ध्यान लगाया, ज्ञान अर्जित किया और दैत्यों के गुरु बन गए। अब दैत्यों के गुरु तो बने, मगर इतना तप किया कि उन्होंने बृहस्पति देव जी को पीछे छोड़ दिया और उनसे भी आगे निकलकर मृत संजीवनी का वर प्राप्त किया भगवान शिव से। जिसलिए उन्हें यह कहा गया कि आपने गुरु से भी ऊपर का स्थान या उससे ऊपर की भी विद्या प्राप्त कर ली है। इसलिए गुरु बृहस्पति जी के घर में शुक्र देव जी को उच्च का माना जाता है। वैसे तो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, अगर ना भी समझ आई हो तो अभी थोड़े दिन पहले मैं नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देख रहा था, 12वीं फेल। अगर आप उस 12वीं फेल मूवी को देखेंगे और मेरी बात को रिलेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जो भी कंफ्यूजन होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा कि कलयुग में शुक्र किस तरह श्रेष्ठ होता है। तो उच्च और नीच का प्रभाव हमें इस तरह से देखना है। अगर हमें भी जीवन में श्रेष्ठता को हासिल करना है, हमें ज्ञान में बढ़ोतरी पानी है, तो हमें भी शुक्र देव जी की तरह तप, प्रयास और मेहनत करनी होगी, तभी हम गुरु से भी ऊंचे श्रेष्ठ बन सकेंगे। तो उच्च और नीच का हमें इस तरह से उदाहरण मिलता है कि ग्रह उच्च का क्यों होता है और नीच का क्यों होता है। हमारे शुक्र देव जी के पास सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। आप जानते हैं कि शुक्र देव सिर्फ 7वीं दृष्टि से ही देखते हैं, जबकि हमारे गुरु बृहस्पति देव जी जिनके पास 3-3 दृष्टियां थी और वह जहां भी बैठते थे वहां से एक त्रिकोण का निर्माण करते थे। और यहाँ हमारे शुक्र देव जी के पास सिर्फ एक ही दृष्टि है। अब अगर हमारे शुक्र देव लग्न में विराजमान है तो ऐसा जातक देखने में बड़ा स्मार्ट दिखता होगा। कई लोग होते हैं जिनकी हाइट कम होती है या उनका कलर डल होता है, मगर फिर भी ऐसे लोग सामने वाले को अपनी ओर बड़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये बड़े स्मार्ट होते हैं। ऐसे लोग बड़े चार्मिंग होते हैं। ये अपने व्यक्तित्व पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। इन्हें अच्छी परफ्यूम्स लगाने का, अच्छे कपड़े पहनने का, ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करने का, इन सब चीज़ों का बहुत शौक होता है। और ये अपनी लग्जरी में या अपने खुद के संवारने सजने में किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति हर समय अप टू डेट होकर रहना पसंद करते हैं। अगर ये कोई भी चीज़ लेना चाहेंगे तो ये चाहेंगे इनको ब्रांडेड ही मिले। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत अच्छे और सज्जन व्यक्ति होते हैं, क्योंकि हमारे शुक्रदेव नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से एक शुभ ग्रह हैं। अब अगर हमारे शुक्रदेव 2 नंबर घर में विराजमान होते हैं, 2 नंबर घर अगर काल पुरुष की पत्रिका से कहें तो 2 नंबर घर शुक्रदेव जी का घर होता है। तो अगर कोई भी ग्रह अपने स्वयं के घर में विराजमान हो या फिर अपनी उच्च मूल त्रिकोण राशि में हो या फिर अपने उच्च के स्थान में हो, तो एक मालव्य योग का निर्माण करता है। इस योग में आदमी बहुत अच्छा होता है, उसकी स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी होती है और बहुत उच्च का बन जाता है। मगर हम शुक्रदेव हर ग्रहों में कहाँ बैठ के क्या प्रभाव देंगे उसे समझ रहे हैं।
इसलिए अगर शुक्रदेव हमारे दूसरे घर में विराजमान होंगे तो ऐसे व्यक्ति का कुटुंब बहुत अच्छा होगा, वह एक अमीर खानदान से होगा, उसके घर में हर लग्जरी की चीज़ें या हर अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। अगर शुक्र देव जी पर किन्हीं बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा तो ऐसे जातक की वाणी भी बहुत अच्छी होगी, वह बोलने में या फिर समझाने में, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बैलेंस बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि शुक्र देव जी की जो मूल त्रिकोण राशि होती है उसमें एक तुला का चिन्ह बना होता है जो बताता है कि वह बैलेंसिंग बहुत अच्छी बनाता है। तो अगर शुक्र देव पर कोई बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी बात से सामने वाले को बहुत अच्छा सेटिस्फाइड कर लेते हैं और एक अच्छे धनी संपन्न परिवार से जुड़े हुए होते हैं या बिलोंग करते हैं। और ऐसे लोगों के चेहरे पर आपको एक अलग से ग्लो दिखाई देता है, क्योंकि हमारे शुक्रदेव ग्लो के भी कारक हैं। अब शुक्रदेव अगर अपने घर में विराजमान होंगे तो ऐसे व्यक्ति के फेस पे ग्लो क्यों नहीं दिखाई देगा, उसका चेहरा आपको एक चमकता हुआ सा जरूर दिखाई देगा। और ऐसे व्यक्ति की वाणी, उसकी बोलचाल, उसका रहन सहन, उसका खान पान, ये सब चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करने वाली देखने को मिलेंगी। अब अगर हमारे शुक्रदेव तीसरे घर में विराजमान होते हैं, तीसरा घर जिसे हम बहुत अच्छा नहीं मानते, आप तो जानते हैं कि 3, 6, 10, 11 जिसे हम उपचय स्थान कहते हैं, यहाँ पर किसी भी शुभ ग्रह का जाना अच्छा नहीं होता। मगर शुक्रदेव अगर तीसरे घर में जाते हैं तो ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी का बहुत शौक होता है, क्योंकि शुक्रदेव नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से एक शुभ प्लैनेट है। ऐसे व्यक्ति मॉडलिंग की लाइन में अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, सिंगिंग में, डांसिंग में, कोई क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है। ऐसे जातकों को छोटी छोटी यात्राएं करना या फिर घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। वह ज़्यादातर अपने छोटे छोटे ट्रिप या टूर बनाते ही रहते हैं। ऐसे जातक की पति या पत्नी बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं और वह अपने ही पार्टनर के साथ बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे जातक शायरी करना, कविताएं करना या शायरी सुनना या फिर गाने गाना या सुनना बहुत पसंद आता है। अब अगर हमारे शुक्रदेव 4 नंबर घर में विराजमान होते हैं, जिसे हम सुख का स्थान कहते हैं, जिन्हें हम माता का स्थान कहते हैं। अब शुक्रदेव जैसा ग्रह अगर इस घर में होगा तो ऐसे जातक की पत्नी उसको मदर की तरह प्यार करने वाली होती है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी मदर हमारा हर पल ख्याल रखती है, हमने खाना खाया कि नहीं खाया, तो ऐसे जातक की पत्नी भी अपने पति को बिल्कुल माँ की तरह प्यार और दुलार देने वाली होती है। ऐसे जातक को हर तरह के सुख वैभव जरूर प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक की पत्नी देखने में बहुत सुंदर होती है। अगर इन्हें कोई मोबाइल फ़ोन भी खरीदना है तो जो सबसे महंगा होगा ये उसको खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनको कोई छोटी से छोटी चीज़ भी चाहिए तो उसमें भी जो सबसे बेस्ट होता है ये उसे खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे जातकों का घर बहुत सुंदर देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपने घर को सजना संवारना बहुत पसंद करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की माता भी बहुत आध्यात्मिक होती हैं, बहुत प्रभावशाली होती हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व रखती हैं, जिनसे कहा जाता है कि एक गुड पर्सन होता है, उस तरह की इनकी मदर देखने को मिलती है। अब अगर हमारे शुक्र देव जी 5 नंबर घर में विराजमान होते हैं तो पांचवा घर जहां से हम प्रेम संबंध की बात करते हैं, पांचवें घर से हम संतान की बात भी करते हैं। आजकल लव अफेयर्स बहुत चल रहे हैं, तो अगर हमारा शुक्र बलवान है, कहीं से पीड़ित नहीं है, तो पांचवें घर से हम प्रेम संबंध की भी बात करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा प्रेम करता है और ऐसा व्यक्ति उस प्रेम को निभाता भी है। अगर शुक्र हमारा पीड़ित ना हो तो अगर आप किसी से अफेयर कर रहे हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको अच्छे से निभाएंगे। हाँ, अगर पीड़ित होगा तो संभावनाएं विपरीत भी हो सकती हैं। ऐसे लोगों को एक चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है, उनको एक छोड़ के उनकी 4-6 गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं या उनका और भी अदर जेंडर्स में इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस तरह के प्रभाव भी शुक्रदेव जी में देखने को मिलते हैं। और अगर ये घर हमारा बुद्धि, विवेक और शिक्षा का भी है,
अगर ऐसे जातक पढ़ने भी बैठेंगे तो उनको उसमें पूरा कंफर्ट चाहिए। जब तक वो अपने आप को पूरा लग्जरी फील नहीं कर लेंगे तब तक उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। और अगर कभी इस समय पर जातक को छोटी उम्र में शुक्र की दशा मिल जाए तो उनका ध्यान पढ़ाई से भटक भी सकता है। वो अदर्स जेंडर्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और वह पढ़ाई में कम और दूसरी अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान लगाने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों का प्रभाव भी शुक्रदेव जी से देखने को मिलता है। अब अगर हमारे शुक्रदेव 6 नंबर घर में विराजमान होते हैं, छठा घर जो कि हमारी षड रिपु का घर होता है, छठा घर जिसे हम एक अशुभ स्थान कहते हैं, मगर शुक्र देव जो कि 12 नंबर घर में उच्च के होते हैं और 6 नंबर घर में नीच के होते हैं, यहाँ पर ये नीच के होकर भी बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। क्योंकि अगर ये यहाँ पर नीच के हो जाएंगे तो बुरे स्थान में जब ग्रह बुरा हो जाएगा तो हमें अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है। इन सब चीज़ों को मैं आपके पहले पाठों में बता चुका हूँ। तो छठे घर में जाकर शुक्र भी बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। मगर हमारे शुक्रदेव जो कि 7वें घर के कारक होते हैं, कारक अपने से 12वें आकर बैठता है तो ये जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर शुक्रदेव 7 नंबर घर के स्वामी होके अपने से 12वें होकर छठे घर में बैठते हैं तो ऐसे जातकों में मैंने कोर्ट कचहरी से रिलेटेड लड़ाइयाँ, झगड़े, पत्नी या पति को लेकर शक का शिकार होना, इस तरह की संभावनाएं देखी जाती हैं। तो छठे घर में अगर शुक्रदेव हमें अच्छा परिणाम देते हैं तो किन्हीं कारणों पर हमें बुरा परिणाम भी देखने को मिलता है। अगर 6 नंबर घर में शुक्रदेव है, ऐसी महिला बहुत अच्छी गायना बन सकती हैं, यह फीमेल रिलेटेड, सेक्स रिलेटेड डॉक्टर्स अच्छी बन सकती हैं, या फिर आप हार्मोनल रिलेटेड किसी भी तरह से शुक्र से जुड़ी एक्टिविटीज से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर होता है। 6 नंबर घर में जब शुक्रदेव होते हैं तो ऐसे जातकों को शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। ऐसे जातकों को मीठा खाने का बहुत शौक होता है और इसलिए अगर छठे घर में शुक्रदेव विराजमान है तो इनको शुगर होने की संभावना भी देखने को मिलती है, क्योंकि इनके हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की संभावना भी देखती है। अब छठे घर में जब शुक्रदेव होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी कर्जा ले लेता है, वह अपनी प्योरिटी को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है और वह कह रहा है अगर कर्जा मिल रहा है तो ले लो, मगर अपनी इच्छाएं और अपनी कामनाएं जरूर पूरी करनी है। तो छठे घर में जो हमारे शुक्रदेव होते हैं उनका जाना अच्छा भी होता है और उनका जाना बुरा भी होता है। तो हमें हर तरह के प्रभाव को समझना है और फिर उसके बाद प्रिडिक्शन करनी है। अब अगर हमारे शुक्रदेव 7वें घर में विराजमान होते हैं, 7वां घर जो कि हमारे पार्टनर का होता है, हमारे जीवन साथी का होता है, हमारी पार्टनरशिप का होता है, हमारी डेली वेजेस का होता है, तो ऐसे जातक अपनी डेली वेजेस में भी बहुत खर्चा करना पसंद करते हैं। ऐसे जातक फीमेल जेंडर्स की तरफ या मेल जेंडर की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे जातकों के एक नहीं 2-4 गर्लफ्रेंड्स देखने को मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने आप को हर पल बहुत लेविश दिखाने की कोशिश करता है। अब ये भावत्व भावम के नियम से अगर आप जाने तो चौथे का चौथा होता है, तो ऐसे जातकों के पास बहुत सुख, बहुत लग्जरी उनकी किस्मत में होती है। उन्हें गॉड गिफ्ट रूप में उनको बहुत सारा धन प्राप्त होता है या धन से संबंधित सुख प्राप्त होता है, और ये हमारे दसम का दसम भी होता है। अब यहां से देखिए तो ये दसम का दसम भी है, तो दो दो नियम हमारे एक साथ लगते हैं। तो डेली वेजेस का स्थान होने के कारण ऐसे जातक के पास पैसा भी बहुत होता है और वह कर्म भी बहुत करता है, जिस वजह से वह बहुत धनी होता है। तो ऐसे जातक पैसों की परवाह कम करते हैं या अपनी गलत एक्टिविटीज में उन चीजों को खर्च करने में परवाह नहीं करते हैं। ऐसे जातक की वाइफ की कामनाएं बहुत अधिक होती हैं, उनकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा फिर से जाग जाती है। तो उनकी इच्छाएं पूरी करने करने में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्योंकि शुक्र 7वें घर के कारक भी होते हैं, तो आप नियम जानते हैं कारक भाव नाशाए। जब कारक अकेला बैठा होता है तो उस घर में हानि करता है। अब आपके पास पैसे हो या ना हो,
आपका लाइफ पार्टनर चाहेगा कि मेरे को हर अच्छी एक्टिविटीज, हर लग्जरी चीज प्राप्त हो, जिस वजह से आपके बीच में एक तनाव का भाव हो सकता है। सातवें घर में जब शुक्र होता है तो ऐसे व्यक्ति जल्दी बिगड़ने की संभावना रहती है, क्योंकि उनको पैसे की परवाह कम होती है। और सातवां घर एक जीवन साथी का घर होता है, तो ऐसे जातक का अदर्स जेंडर्स की तरफ भी प्रभाव ज्यादा होता है। अगर इस सातवें घर का संबंध या तो पांचवें घर से हो जाए और या नवें घर से हो जाए, तो ऐसे जातकों के प्रेम संबंध बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। ज्यादातर ऐसे जातक या तो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और या फिर वह लव मैरिज करते हैं, तो ऐसा भी प्रभाव देखने को मिलता है। इस घर का स्वामी इस घर में आके बैठ जाए या इस घर का स्वामी इस घर में आकर बैठ जाए, तो यह प्रभाव देखने को मिलता है। अगर एक अच्छी लव मैरिज चाहिए तो नवें का स्वामी सातवें में बैठे तो बेहतर होता है, और अगर पांचवें का स्वामी यहां पर बैठता है तो लव मैरिज टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी लग्जरी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि वे किसी तरह की लायबिलिटीज उठाना पसंद नहीं करते। अगर ऐसे जातकों की शादी होती है, पहली बात तो वो संतान देर से करते हैं, और अगर संतान कर भी लेते हैं तो उनका संतान की लायबिलिटीज उठाने में इंटरेस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि वह अपनी लग्जरी, अपनी डेली वेजेस, अपने एंजॉय में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सेक्स रिलेटेड बहुत एक्टिविटीज होती हैं। जब तक इनके फिजिकल रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे होते हैं तब तक इनके बीच में प्यार बहुत मधुर रहता है, और जब इनके बीच में थोड़े से डिफरेंसेस आने लग जाते हैं तो ऐसे जातकों के विचारों में भी मतभेद आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मैं आपको शुक्रदेव हर घर में किस किस तरह का प्रभाव रखते हैं थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करता रहता हूँ। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, इसलिए वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी पर भगवान शिव शंभू जी की कृपा सदा और सदैव बनी रहे। सभी को हरिओम।